नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव और सेना जॉब्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन और 15 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो कि पहले कई सालों में पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन जो है वो है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है चिल्का लेक, तीसरा ऑप्शन है बैकाल और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कैस्पियन सागर। दोस्तों, कैस्पियन सागर जो है वो हमारे सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में स्थित है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1958, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1962 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1962। भारत और चीन का युद्ध जो है वो दोस्तों 1962 में लड़ा गया था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हॉकी। भारत का नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है दोस्तों फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है टेनिस, तीसरा ऑप्शन है हॉकी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, रणजी ट्रॉफी जो है वो हमारी क्रिकेट में खेली जाती है, इसलिए सही उत्तर इसका होगा कोई नहीं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? पहला ऑप्शन है 340, दूसरा ऑप्शन है 270, तीसरा ऑप्शन है 240 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में अवस्थित है, जहां पर हमारे माननीय राष्ट्रपति जी रहते हैं, उसमें 340 कमरे हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इसरो कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों, इसरो जो है हमारा वो हमारा कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में, इसलिए इसका सही उत्तर है कोई नहीं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? पहला ऑप्शन है दोस्तों 1987 यानी कि 1987, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1971, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1971। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? पहला ऑप्शन है दोस्तों 1987 में, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1971 में, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1947 में और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1971 में। जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसी के परिणाम स्वरूप 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ था, बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा कौन सी है? पहला ऑप्शन है दोस्तों मैकमोहन, दूसरा ऑप्शन है कर्क, तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का पहला नागरिक होता है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इम्फाल, दूसरा ऑप्शन है दिसपुर, तीसरा ऑप्शन है ढाका और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ढाका। और दोस्तों, बांग्लादेश में जो करेंसी यानी कि मुद्रा चलती है उसका नाम है टका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है दोस्तों वो लगभग 22 करोड़ के ऊपर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला ऑप्शन है असीमित कार्यकाल होता है, यानी कि कोई सीमा नहीं है, दूसरा ऑप्शन है 5 साल का, तीसरा ऑप्शन है 4 साल का और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 साल का। हमारे जो राज्यपाल होते हैं विभिन्न विभिन्न राज्यों के, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 अक्टूबर। सभी को पता है कि गांधी जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है?
पहला ऑप्शन है भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है वीरता चक्र, तीसरा ऑप्शन है पद्मश्री और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो सामान्य ज्ञान के आगे के 15 क्वेश्चनों को हम करने के लिए आ गए हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है C6H12O6, दूसरा ऑप्शन है C6H10O6, तीसरा ऑप्शन है C10H12O6 और चौथा ऑप्शन है C4H12O6। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों C6H12O6। ग्लूकोज दोस्तों हमारा बहुत जरूरी घटक है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 14 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 14 अगस्त, यानी कि भारत की स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वास लेने पर कौन सी गैस सहायक होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे श्वास लेने के दौरान हम लोग इनहेल करते हैं और उसको ब्लड में मिलाकर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ऊर्जा प्रदान करती रहती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रतौंधी। विटामिन ए की कमी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा स्रोत मुख्य भंडार क्या है? तो परमाणु ऊर्जा का स्रोत का मुख्य भंडार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो है उसके द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक हीलियम का अणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है क्यूनिन, दूसरा ऑप्शन है एस्पिरिन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्यूनिन। क्यूनिन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधा होता है जो कि पौधे की पेड़ की छाल में से निकाला जाता है और इस क्यूनिन पौधे से हमारी मलेरिया की दवाइयां बनती हैं। मलेरिया की दवाइयां बनती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा ऑप्शन है सूर्यमंडल, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मांड और चौथा ऑप्शन है आकाशगंगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आकाशगंगा। तारे जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं, एक जहां पर बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है छोटी आंत में, दूसरा ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, तीसरा ऑप्शन है यकृत में और चौथा ऑप्शन है हृदय में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को दोस्तों इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं और यही हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 23। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु का ऋणावेश किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है परमाणु भार और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है ऋणावेश जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कहलाता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली का अच्छा संवाहक क्या है? पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है कागज, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों तांबा। तांबा इन सब ऑप्शन में सबसे अच्छा बिजली का संवाहक है, जबकि कांच और कागज जो है ये हमारे इंसुलेटर यानी कि इसमें से बिजली पास नहीं होती, इसमें बिजली का ये जो है इनमें से बिजली का मोशन जो होता है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजातीय आवेगों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय बल और चौथा ऑप्शन है कूलाम का आकर्षण बल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कूलाम का आकर्षण बल। कूलाम का आकर्षण बल जो होता है दोस्तों वो दो चार्ज पार्टिकल यानी कि दो आवेशों के बीच में लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विट्रेगिन तेल कहते हैं, किसे विट्रेगिन तेल कहते हैं? पहला ऑप्शन है विनेगर,
दूसरा ऑप्शन है मिथाइल सिलिसिलेट, तीसरा ऑप्शन है जैतून और चौथा ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, सही उत्तर है इसका मिथाइल सिलिसिलेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या होती है? पहला ऑप्शन है नॉट, दूसरा ऑप्शन है आव भक्ति, तीसरा ऑप्शन है मीटर सेकेंड और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों नॉट। दोस्तों इसको सही मायने में लिखा जाता है नॉटिकल माइल, जिसमें हम लोग नाविक, जो भी नाविक होते हैं वो हमारे जहाज की गति को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रत्यास्था वाला पदार्थ कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्वार्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है पत्थर और चौथा ऑप्शन है रबड़। तो जैसा कि इन सारी ऑप्शन में जो दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टील, वो सबसे ज्यादा प्रत्यास्था वाला हमारी चीज है, जिसमें प्रत्यास्था का मतलब दोस्तों होता है इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज को अगर हम खींच रहे हैं तो वो चीज कितनी जल्दी अपनी पुरानी वाली फॉर्म में वापस आ जाएगी, तो वही चीज हमारी प्रत्यास्था कहलाती है, इसलिए स्टील इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की शरीर में एक मिनट नोट कर लेना, तो थोड़ा सा गलत लिखा है ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में केशुरिकाएं की संख्या क्या होती है? पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 45 और चौथा ऑप्शन है 30। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों 33। मनुष्य के केशुरिकाओं की जो संख्या होती है शरीर में वो 33 होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी का नामांकन किसने किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है फाइबर, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है मेंडल। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों फाबर। फाबर ने माइक्रोस्कोप का नामकरण किया था, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फाइबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु जो कि उदासीन होते हैं, इसलिए उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइडल पावर स्टेनो में कौन सी ऊर्जा का स्रोत होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें कोयला, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है अणु शक्ति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पानी। जैसा कि इसके नाम में आ रहा है हाइडल पावर, हाइडल जो होता है हमारा वो हम पानी को कहते हैं, इसलिए हमारा यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सी पानी होगा। आखिरी क्वेश्चन है, डेसिबल एक इकाई है। पहला ऑप्शन है चढ़ाव, दूसरी ऑप्शन है ध्वनि शक्ति, तीसरा ऑप्शन है ऊंचा स्वर और चौथा ऑप्शन है तीव्रता। तो डेसिबल जो होती है हमारी वो ध्वनि शक्ति की, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। डेसिबल में हम लोग जो भी आवाज होती है, साउंड होती है, उसको हम लोग मापते हैं, और जैसा कि 45 डेसिबल से नीचे हम लोग एक नॉर्मल स्तर मानते हैं साउंड का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ध्वनि शक्ति यानी कि साउंड। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहले कई सारे पेपरों में, जो कि आर्मी के पेपर जितने भी हुए हैं पहले, उनमें पूछे गए थे, जिनको कि हम लोगों ने बहुत ढूंढा है और वो ढूंढ के हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए हमारे वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें।